तो बागेश्वर बाबा है जी। उनको भी ऐसी कोई शक्ति है जो कुछ कह के जाती है कान में, अगर हाँ कोई जी। उनके पास हील करने के लिए आ रहा है, किसी को कोई तकलीफ है तो जी उनके कान में एक शक्ति कोई है जो कुछ जी। कह के जाती है। बागेश्वर बाबा में कोई ऐसी अलग कोई स्पेशल शक्ति नहीं है जिसे कोई और नहीं कर सकता है। एक शक्ति होती है कर्ण पिशाचिनी, वो अगर आप उसको सिद्ध कर लेते हैं तो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है। अंबानी फैमिली, उनको तो हम जानते हैं। हाँ। उनसे ज्यादा बिजी तो हम नहीं हो सकते। उनके भी घरों में तीज त्योहारों को बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। जन्म है मेरा 1862-63 के आसपास का। लोग मुझसे छोटी छोटी चीजों के लिए पूछते थे, तो जब मैं 4-5 साल की थी ना, तब भी मुझे ऐसा होता था, मैं कुछ भी बोल देती थी और लोगों के मतलब सच हो जाता था। बेटा इसको बच्चे नहीं होते ना, तो इनको आशीर्वाद दे दे। और मैं हंसी मजाक में आशीर्वाद दे दिया कि जा हो जाएगा, और उनके काम हो गए। एक जन्म में वो दोनों मतलब अपोजिट थे। जो पत्नी थी वो पति था, और जो पति था वो पत्नी थी। वहां से उनको इश्यूज आ रहे थे, और जब वहां जाकर के उन्होंने उस इश्यूज को देखा और वहां से उसको क्लियर किया, माफी मांग करके जब वो वापस लौट करके आई, सागर जी बिलीव नहीं करोगे, उनके रिश्ते पूरी तरह से अच्छे हो गए। जब हम घर में घी का दीपक जलाते हैं तो उसमें घी की जो अरोमा होता है वो घर में फैलता है। ऐसे ही जब तेल का दिया जलाते हैं तो उसका अरोमा घर में फैलता है। थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा चाय पत्ती, थोड़ा सा नमक, इसको एक मुट्ठी में लेकर के, उतना कि जितना आपकी मुट्ठी में आ जाए, और उसको आप अपने सर से 7 बार उबार के, जैसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज करते हैं ना, वो सार के उसको पॉट में डाल दीजिए, मतलब टॉयलेट में डाल दीजिए। जब भी आपको ऐसा फील आए कि मुझे नजर लग गई है, या मेरा काम में कहीं दिक्कत आ रही है, मुझे कहीं दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए। नमस्ते मैम, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बस ठीक। बहुत लोगों के कमेंट्स थे जो लास्ट पॉडकास्ट हमने अपलोड किया था, तो जी उसी कमेंट्स को आज कवर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के थे, आपके हीलिंग के बारे में थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले मुझे ये जानना है, जो आप हील करते हो लोगों को, आपके जी। अंदर जो शक्ति है ये कैसी आई, और आपने ऐसी क्या साधना की जिसके बाद में आप रेकी करने के बाद सामने वालों को इतने इजीली हील कर सकते हो? देखिए सागर जी, थैंक्स तो मैं भी कहना चाहूंगी सारे व्यूवर्स का। इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी भी मुझे कॉलें आ रही हैं। अच्छा। पुराना जो हमारा पॉडकास्ट गया वो इतना फंटास्टिक गया है ना, कि कल भी मुझे एक कॉल आई है। सो आप समझिए ओके। कि डेली मुझे 4-6 कॉलें आती ही आती हैं, और इतना प्यार मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मैम हमें ट्रीटमेंट नहीं कराना, पर हम आपसे मिलना चाहते थे, एक बार आपसे बात करना चाहते थे। ओके। ओके। मतलब सिर्फ बात करने के लिए कुछ लोग मुझे कॉल करते हैं। और जैसे व्यूवर्स को हमारे पता है कि आप पंजाब में हो जी और मैं मुंबई में, तो ये डिस्टेंस बहुत दूर का है, लेकिन इतना प्यार आपको मिला है जिसकी वजह से हमें ये सच। पॉडकास्ट दोबारा करना पड़ रहा है। जी तो सच में सागर भाई। बहुत, तो कोई नहीं, वीडियो कॉल पे ही पॉडकास्ट आज का कवर करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो जी मैम, जैसे मैंने आपको पूछा था कि आपकी ये जो शक्ति है आप में, जी। वो कैसे आई, आपने क्या साधना की थी? सागर भाई, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। ये कुछ चीजें तो आपको इस जन्म से मिलती हैं, कुछ आपके पास्ट लाइफ के कर्मास भी बहुत सारे होते हैं, जिनकी वजह से आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना होता है। आगे भी हम बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर के कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है। मैंने अपने पिछले जन्म देखे, उनमें मुझे पता चला, और अब समझ में भी आता है कि पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म रहे जिनके वजह से मुझे इस जन्म में इस हीलिंग मोडेलिटी में आना पड़ा। ये हम इस जी। तरीके से भी समझ सकते हैं सागर भाई, कि जैसे बचपन से ही ना एक अजीब तरह की एक अलग शक्ति का एहसास होता था बचपन से ही। और आप समझिए कि कई बार ऐसा होता था कि किसी का कुछ गुम गया, किसी को कोई काम है, या कई बार होता था कि लोग मुझसे छोटी छोटी चीजों के लिए पूछते थे। तो जब मैं 4-5 साल की थी ना, तब भी मुझे हाँ। ऐसा होता था, मैं कुछ भी बोल देती थी और लोगों के मतलब सच हो जाता था। और हाँ। मुझे आज भी याद है कि हमारे जहाँ पर हम रहते हैं, बचपन में गांव में रहते थे, वहां पर एक संत आए थे, और आई वॉज हार्डली 4-5 साल। मैं 4-5 साल की बच्ची थी, और वो संत हमारे गांव में आए थे, और उन संत ने भी कहा था कि ये जो बच्ची है एक बहुत ही दिव्य आत्मा के रूप में इसने जन्म लिया है, और ये दुनिया के कुछ ऐसे अधूरे कामों को पूरा करने के लिए आई है कि जो दुनिया में कोई न कर सके।
और अच्छा। उसके बाद हमें कुछ समझ में नहीं आता था, मैं भी भूल गई, मम्मी भी हमारे भूल गए कि ऐसा कुछ भी है। बाद में जब याद आया क्या कि पता नहीं क्यों ये लोग ऐसे कहते थे बाबा, पर हमने कभी सोचा नहीं था। बट हाँ, जैसे जैसे बड़े हुए तब समझ में आया कि ये तो कुछ पुराने जन्मों हाँ। की, हाँ, पुराने जन्मों का ही करेक्ट। कुछ कर्म है। और मैंने अपने पिछले कई जन्मों में मैं जा करके पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया मैंने अपना, उसमें मैंने देखा कि मैं शायद एक जन्म है मेरा 1862-63 के आसपास का, उसमें मैं कोई एक संत रही थी। और मैं बहुत जर्जर दशा में थी, बहुत मतलब बूढ़ी हो चुकी थी, राउंड अबाउट 100 से ऊपर, 119-20 साल की। और मैंने खुद ही चयन किया कि अब मेरा शरीर नहीं चल सकता है, तो मुझे अब समाधि लेकर के नए जन्म में अधूरे कामों को पूरा करना है। और इस अच्छा। जन्म में मैं इस फील्ड में हूँ। सो ये तो मेरी पास्ट लाइफ की जर्नी की कह सकते हैं। दूसरा, साधना काफी की, माता शक्ति की साधना की है, भगवान शिव की साधनाएं की है, और कुंडलिनी शक्ति पर काम किया, जिस वजह से आज के दिन मैं यहाँ पर बैठी हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले ये जन्म में आपने जो साधना की, जी, उसके बाद कभी आपको पता चला कि आप में वो शक्ति है? जैसे कोई तो आया रहेगा जहाँ पे आपने किसी को हील किया रहेगा, ऐसे जी, कोई इंसिडेंट हुआ था आपके साथ? जी। बहुत हुए सागर जी, बहुत सारे हुए। मैं एक इंसिडेंट मुझे याद आता है कि मैं हार्डली 6-7 साल की थी। और हमारे जहाँ जिस कॉलोनी में हम रहते थे, वहाँ के पड़ोस में ही एक लेडी गायब हो गई थी। और ओके। समझ में ये आ रहा था कि शायद वो किडनैप की गई है। हाँ। और फिर उसके बाद कुछ लोगों से पता करने की कोशिश की, एफआईआर भी हुई उसकी। वहाँ पे एक हमारे पड़ोस में ही थे, उन्होंने कहा कि ये बच्ची को बहुत ज़्यादा कुछ शिफ्ट मिली हुई है, तो आप इससे बात करो, ये बताएगी। तो मुझे बिठाया था, मुझे पूछा था कि तुम आँख बंद करके एक बार बताओ कि क्या होता है, और तुम्हें जो दिखे वो ओके। सिर्फ बताना, सिर्फ उन आंटी के बारे में सोचना है। और सागर जी, मैंने हाँ। मतलब उस उम्र में, जबकि बच्चा एबीसीडी भी जानता नहीं था प्रॉपरली, क्योंकि गांव के थे ना हम, तो हमें हाँ। एबीसीडी भी हाँ। नहीं आती थी, छोटे छोटे थे, मतलब फर्स्ट सेकंड हाँ। क्लास होगी शायद। और मैंने उनको बताया कि ऐसे वहां से निकली हैं घर से, वहां खड़ी हुई हैं, वहां से कोई उनको बिठा करके लेके गया, ऐसे करके पूरा उनका मैंने बताया। और अच्छा। बाद में सागर जी, वो सारी चीजें सच मिली, सारी मतलब जो चीजें, आपको हाँ। दिखा। जो जो हाँ। दिखा, इवन आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो जैसा घर था, वहां पे बर्तन रखे हुए थे, वहां पे आंगन था, वो कमरा ऐसा था, वहां एक लेडी बैठी हुई है, जैसा जैसा बताया था वो पूरा 100% सेम टू सेम निकला। तब ओके। समझ में आया कि कुछ ऐसा है, मतलब अंदर हाँ। के कुछ दिखता है, मुझे समझ में आता है। जिनको बच्चे नहीं होते हैं हाँ। रिश्तेदारियों में, तो किसी ने कह दिया कि बेटा इसको बच्चे नहीं होते ना, तो इनको आशीर्वाद दे दे। और अच्छा। मैं हंसी मजाक में आशीर्वाद दे दिया कि जा, हो जाएगा, और उनके काम हो ओके। गए। सो ऐसे करके धीरे धीरे करके ये चीजें समझ में आने लगी कि कुछ है जो मतलब मिला हुआ है, जिसकी वजह से आगे हम इस फील्ड में आए। तो आपकी शुरुआत वहाँ से हुई थी। वहां से हो चुकी ये थी। आपने जी, कहा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जी, या फिर आपने वो आपकी पास्ट लाइफ देखी, आपको पता चला कि 1862 में आपका जो पहला जन्म था, इससे जी, पहला जी, वहाँ पे आपका जन्म हुआ था। जी, तो क्या अभी हमारे जो व्यूअर्स है, अगर जी, उनमें से किसी को पास्ट लाइफ के बारे में जानना है, तो क्या अभी आप पास्ट लाइफ चेक कर सकते हो किसी की? बिल्कुल हो जाती है सागर जी, बिल्कुल हो जाती है। अच्छा। जी, एक्चुअली होता क्या है कि जो आत्मा है हमारी, ये आत्मा की जर्नी है। केवल शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। हम इस शरीर में सिर्फ ट्रेवल कर रहे हैं। एक इस जन्म में एक ट्रेन में बैठे, उसका स्टेशन खत्म हुआ, दूसरा स्टेशन आ गया, दूसरी ट्रेन में बैठे, फिर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे। जो हमें काम करने थे, जो हमें सबक मिले थे करने के लिए, वो हमने काम किए, उसकी जर्नी पूरी हुई, फिर हम दूसरी ट्रेन में बैठ गए। इस तरीके से आत्मा की जर्नी है जो चलती ही रहती है लगातार। और आपने देखा ओके। होगा कि अक्सर करके परिवार के लोग ही हमारे परिवार में जन्म लेते रहते हैं। तो आराम से बहुत अच्छे से इसको देखा जा सकता है। आजकल बहुत चल भी रहा है कि लोग पास्ट लाइफ करते हैं। और कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे ट्रॉमास होते हैं, जो कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो ना तो मेडिकल में ठीक होते हैं, और ना ही किसी और मोडेलिटी में उनका इलाज है कि मतलब वो ठीक हो जाएं। तो क्या करते हैं कि पास्ट लाइफ में जाकर के उस जगह को अगर हम क्लियर कर लेते हैं, तो इस जन्म में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं।
कई इश्यूज ओके। होते हैं जो सॉल्व हो जाते हैं। एक लेडी हमारे पास आती है कि उसकी हस्बैंड के साथ नहीं बनती है, हम्म। हस्बैंड उसको बहुत टॉर्चर करता है। ओके। जब हमने हीलिंग में काफी उसको कोशिश की करने की, बट हमें लगा कि वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है, वहाँ वो ठीक नहीं हो पा रही थी। और हीलिंग मोडेलिटी भी जो मैं रेकी और बाकी लामा फेरा वगैरह करती हूँ, उन सब से भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। काफी मतलब हुआ, मैंने कहा भी कि नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। वो क्योंकि वो उनको ट्रस्ट इश्यू बहुत ज्यादा था, वो बहुत विश्वास करती थी। बोली कि दीदी नहीं, कुछ आप ही करो, कुछ करो, नहीं तो मेरा तो कुछ नहीं होगा। देन फिर हमने उनको सजेस्ट किया कि आप एक बार पास्ट लाइफ में जाकर के ट्राई करते हैं हम, उसमें शायद हो सकता है कुछ मिले। तब हमने ओके। उसको देखा, उनको पास्ट लाइफ में लेकर के गए, और सागर जी वहां जाकर के पता चला जो वो लेडी हैं वो हाँ। और उनके पति किसी हम्म। एक जन्म में वो दोनों मतलब अपोजिट थे। जो ओके। पत्नी थी वो पति था, और जो पति था वो पत्नी थी। वहां से उनको इश्यूज आ रहे थे, और जब वहां जाकर के उन्होंने उस इश्यूज को देखा और वहां से उसको क्लियर किया, माफी माफी मांग करके जब वो वापस लौट करके आई, सागर जी बिलीव नहीं करोगे, उनके रिश्ते पूरी तरह से अच्छे हो गए। उनका हस्बैंड बहुत अच्छा हो गया और अब हैप्पीली वो रह रहे हैं। ओके, तो सो ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड होता है बहुत जिसकी होता वजह है से हमें इस जन्म में तकलीफ होती है। जी, बहुत होता है। कई कई जगह पे मैंने देखा है, कई केसेस आते हैं मेरे पास जिनको जिनके सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, जो रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। ऐसे मतलब हमारे ट्रॉमास होते हैं, या ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो किसी भी मोडेलिटी से या मेडिकल से नहीं ठीक हो रही हैं, वो फिर हमारी पास्ट लाइफ में जाकर के लोग ठीक कर करके आते हैं। तो क्या इसी का मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक अलग मोडालिटी है? वो एक अलग मोडेलिटी है, पर हाँ मतलब रीजन यही है कि मतलब जहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके भी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन कर लेते हैं। जो बागेश्वर बाबा है, जी। उनको भी ऐसी कोई शक्ति है जो कुछ कह के जाती है कान में? अगर हाँ कोई जी। उनके पास हील करने के लिए आ रहा है, किसी को कोई तकलीफ है, तो जी। उनके कान में एक शक्ति कोई है जो कुछ जी। कह के जाती है, सोल्यूशन वो दे के जाते हैं, तो वो क्या होता है, मतलब वो कैसे वर्क करता है? जी। सागर जी देखिए, वो कहते हैं ना कि इस बागेश्वर बाबा में कोई ऐसी अलग कोई स्पेशल शक्ति नहीं है जिसे कोई और नहीं कर सकता है। हाँ, ये बात जरूर कहूंगी कि बागेश्वर बाबा ने उस चीज पर बहुत काम किया है, काम की है, ओके। मेहनत की है, उस शक्ति को जागृत कर लिया है। एक शक्ति होती है कर्ण पिशाचिनी। हम्म। वो अगर आप उसको सिद्ध कर लेते हैं तो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है। और तो वो क्या ये इतना इजी है? नहीं, इतना इजी तो नहीं है, मेहनत बहुत लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको मतलब एक्टिवेट करने के लिए, उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए सालों साल गुजर जाते हैं। बहुत सारे इश्यूज होते हैं उसमें, बहुत मतलब काफी मेहनत करनी पड़ती है। पर हाँ, उसको जिस भी व्यक्ति ने अगर उसको एक बार कर लिया, सिद्ध कर लिया, तो वो मतलब कान में आपको कुछ भी आप उससे पूछोगे तो वो आपको बता देगी। सो ऐसा कोई स्पेशल नहीं है बागेश्वर बाबा के लिए कहें कि कान में मतलब ऐसा कोई पता नहीं कहाँ से कोई चमत्कार हुआ, नहीं। एक शक्ति है, आप उसकी सिद्धि कर लीजिए, उसके बाद आपको भी आपके कान में भी सामने वाले के बारे में बता सकते हो। ओके। ओके। हाँ, जान सकते हैं, बहुत आसान काम है। ये नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता है, बशर्ते कि आप उस पर मेहनत करें और उस शक्ति को आप एक्टिवेट कर लें, उसको सिद्ध कर लें, तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ओके। जी। और आपने कहा कि आप जो साधना कर रहे थे, तो देवी माँ की साधना आपने की थी, जी। तो उसके बाद में आपको भी ये बहुत सारी चीज़ें इजी हो गई, ये हाँ। मोडालिटीज़। हाँ, तो ये आपने कौन से देवी की साधना की थी और क्या साधना थी वो? जी, सागर जी माता शक्ति की साधना की है, और मैं तो करती रहती हूँ, आजीवन करती रहूंगी, क्योंकि ये शक्तियां ऐसी हैं कि इन पर जितने ज्यादा से ज्यादा आप काम करते रहेंगे, उतनी ही आपकी मतलब लाइफ इजी होती है और दूसरों को आप मदद कर पाते हैं। उसमें हाँ, थोड़ा सा ये है कि तो आपको टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ता है, अपने लालच को छोड़ अच्छा। करके आगे बढ़ना पड़ता है। हर बार लालच नहीं होता है, बहुत सी चीजें होती हैं, लालच भी आते हैं बीच बीच में, उनको बाईपास कर करके आगे बढ़ना पड़ता है। और जब आप बिना लालच के किसी चीज पर काम करना शुरू करते हैं, शक्तियों की सिद्धि करना शुरू करते हैं, तो फिर आपको शक्तियां मिलती है, पावर मिलती है, आप उनका यूज कर सकते हो। पर ओके। हमें उसमें ओके। ये होता है कि हमें उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए। जो हमें पावर मिली है, जो शक्तियां मिली हैं, उनका जग जाहिर नहीं कर सकते आप, करना नहीं हाँ, चाहिए, हाँ। या किसी का बुरा नहीं करना चाहिए।
है ना। अच्छा। तो हाँ, अच्छे के लिए आप जब यूज करना चाहते हैं तो सिद्धि करके आप अच्छे से यूज कर सकते हैं उनको। और अभी जैसे हमारी बात देवी जी की हो रही है, और जी। अभी नवरात्रि का जो टाइम चल रहा है, जब भी हम शूट कर रहे हैं, हाँ हो जी। सकता है ये वीडियो थोड़ा लेट आए, लेकिन नवरात्रि में जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जी। उनको ऐसी कोई चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखनी है नवरात्रि के टाइम? जी सागर जी, बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना वाइफ्स, जब आप हमारा हिंदुस्तान जो है, भारत देश जो है, वो इतने चमत्कारों से, इतने देवी-देवताओं के चमत्कारों से भरा पड़ा हुआ है, और जो हमारे ऋषि-मुनि रहे हैं, उन्होंने इतना काम किया है इस चीज़ पे कि मतलब और किसी देश में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं हुआ होगा जितना काम हमारे देश में हुआ है। हर चीज़ के लिए त्योहार बना दिए गए हैं। कि ओके। जिससे कि जो लोग नहीं भी जानते हैं ना, वो भी इन चीज़ों में करेंगे तो उनको कुछ न कुछ बेनिफिट मिल ही जाएँगे। आप देखिए अभी पितृपक्ष निकल कर के गया, ठीक है? पितरों यस। के दिन हाँ। थे, उसके बाद 9 देवियों के दिन आ गए। 9 देवियों में जो भी आप सिद्धि साधना करते हैं, क्योंकि हर चीज़ का अपना-अपना अलग-अलग हिसाब-किताब होता है। इन्हीं टाइम पर 9 देवियाँ क्यों हैं? है ना? करेक्ट। उसके हम्म। बाद इनमें आपको साधना करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप मतलब पूरे 9 दिन उपवास रखिए, आप खाना मत खाइए, आप पानी मत पीजिए, आप ये मत करिए। हाँ, पर कम से कम आप डेली की पूजा-पाठ, मंत्र जाप आपको ज़रूर करने चाहिए। उस एनर्जी को हाँ। रिसीव करना चाहिए। जो लोग ओके। व्रत कर सकते हैं, पूरे 9-9 दिन के व्रत कर सकते हैं, वो करें। और जो लोग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम डेली की पूजा पाठ प्लस माता का मंत्र जाप, कोई स्तोत्र कुंजिका कर सकते हैं, आप दुर्गा सप्तशती कर सकते हैं। कोई भी, ये नहीं मतलब डिस्क्राइब नहीं कर रहे कि मतलब ये ही करो या वो ही करो, जो भी आपसे बन पड़ता है। ओके। अगर ये भी नहीं बन पड़ता है कि पूजा पाठ रोज नहीं कर सकते, तो मैंने बचपन में देखा था, हमने तो करते थे। हमारे यहाँ नौरते हुआ करते थे। नौरते मीन्स जो छोटी छोटी बच्चियां हुआ करती थी, वो सुबह नहा करके एक मतलब देवी बनाती थी दीवार पे, गौरा बनाती थी, और वहां पे सुबह 4 बजे जाके नहा करके जल चढ़ाती थी, और देवी के आगे 5 भजन या 7 भजन हम गाया करते थे। ओके। मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो एटलीस्ट जो व्रत नहीं कर सकते, कम से कम वो काम तो कर सकते हैं। करेक्ट। वो राइट। भी नहीं कर सकते तो कम से कम कोई भी मंत्र जाप, आजकल यूट्यूब पर सब सब जानकारी है कि कहाँ कौन सी देवी आती है, क्या देवी के मंत्र हैं। कोई भी आप मंत्र लेकर के मंत्र जाप कर लीजिए, अगर पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो। पर वैसे मैं तो कहूंगी कि करना ही चाहिए, क्योंकि ये जो मौके आते हैं ना, ये हर रोज तो आते नहीं है, कभी कभी आते हैं, साल हाँ। में 1 या 2 बार आते हैं। तो हम इन चीजों में करेक्ट। मटेरियल लाइफ को देखने के बजाय ना, हमें सोल पर काम करना चाहिए, हमें फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ना कि कपड़े राइट। खरीदना है, या आप समझो कि गाड़ी खरीद ली, घर खरीद लिया। वो तो बात के भी काम हो सकते हैं ना, उनमें भी किया जा सकता है। राइट, राइट, राइट। जी। तो अभी हम बात करते हैं दिवाली पे, जी। क्योंकि नवरात्र जैसे ही ख़त्म होती है, कुछ दिनों में दिवाली आती है। जी। तो दिवाली पे ऐसी कौन सी चीज़ें ज़रूरी है लोगों को जानना? जी। देखिए हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी है कि दिवाली पे क्या-क्या हमें जानना चाहिए। सबसे पहली बात है कि सफाई। घर की सफाई तो दुनिया करती ही करती है सागर जी, है ना? हाँ। पर करेक्ट। आत्मा की शुद्धि कब करोगे? मन की शुद्धि कब करेक्ट। करोगे? सबसे पहला काम करो कि अपनी आत्मा की शुद्धि करो, मन की शुद्धि करो। जो भी आपने किसी के भी खिलाफ, जो भी कचरा क्लटर जो भी माइंड में भरा हुआ है ना, उस सबको निकाल करके बाहर फेंको। क्योंकि कहते हैं करेक्ट। ना कि अगर मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ है, तन स्वस्थ है तो जीवन स्वस्थ है। बिल्कुल। इसलिए सबसे पहला जो काम करना है, वो सारा का सारा जो भी आपके दिमागों में गंदगी भरी हुई है ना, पहले तो उसको साफ करो। उसने ऐसे कर दिया, इसने उसको ऐसे कर दिया, उसने मुझसे ये बोल दिया, उसने तब ये कहा था। उन सब चीजों को निकाल करके बाहर फेंको। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप समझिए कि जो भी हम कचरा लेकर के साथ में चल रहे हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बहन भाई, भाभी भैया, सास ननद जेठानी, घरों में ये सब फालतू का चल रहा है।
सास ने ऐसे कह हाँ। दिया, ससुर ने ये बोल दिया, बहू ने ऐसे कर दिया, इसने ये नहीं किया। अरे भाई आप ये बताओ कि आप भी तो सेम चीज कर रहे हो, आप कौन सा करेक्ट। अलग कर रहे हो? हम्म। अगर आपके जुबान पे, आपके दिमाग में कचरा है, अगर आग आग आपके हाथ में जल रही है ना, तो सिर्फ आपको जला रही है, दूसरे को नहीं जला रही है। करेक्ट। कचरा अगर आपके दिमाग में है ना, तो वो सिर्फ आपको खराब कर रहा है, दूसरे को बाद में खराब करेगा, आपको खराब कर रहा है। हम्म। इसलिए सबसे राइट। पहले कचरे को निकाल करके बाहर फेंकना चाहिए। मन का कचरा, दिमाग का कचरा, उसके बाद घर के कचरे पे आपको काम करना चाहिए। और बिल्कुल सही रिलेशन हुआ है कि दिवाली से पहले नवरात्रे आना, इसमें सही बात सारे है। कचरे को निकाल कर बाहर करिए, पूजा पाठ करिए, हाँ। प्रेम, सबसे प्रेम करिए। जो भी आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है, अगर राग है, कुछ भी है, अगर लड़ाई, कुछ भी आपको लगता है कि मेरा उनके साथ ऐसा इश्यू हो गया, उसने मेरे को ये कह दिया, वो उन सब चीजों को निकाल करके माफ करके आगे बढ़ जाइए, आपकी खुद की हीलिंग होगी। अच्छा। जी। ओके। और दिवाली में जैसे दिया जलाना, इसका महत्व तो होता ही है। जी। लेकिन अभी क्या होता है कि जो लोग कॉरपोरेट में है, जो लोग काम करते हैं, जी। तो बहुत फीमेल भी रहते हैं जिन्हें वक्त नहीं मिल पाता, ऑफिस में छुट्टी नहीं मिलती। जी। तो कितना महत्व है दिया जलाने का घर में दिवाली के वक्त? क्या आप ये हमारी ऑडियंस को बताओगे, क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारे लोगों से ये भूल हो जाती है, और जैसे काम की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती उनसे, जी। तो उनके लिए आप थोड़ा कुछ बताओ अभी। जी। एक छोटी सी बात कहूंगी सागर जी, कि आप, हम जैसे हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम बहुत ज्यादा बड़े लोगों को नहीं जानते हैं। एक अपने हिंदुस्तान की फैमिली है, अंबानी फैमिली, उनको तो हम जानते हैं। हाँ। करेक्ट। उनसे ज्यादा बिजी तो हम नहीं हो सकते। राइट। उनके भी घरों में तीज त्योहारों को बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। हाँ। हाँ। आप देखो, मैंने कई बार देखा है यूट्यूब पर, टीवी पर, नीता अंबानी को, कितनी बिजी यस। लेडी होती है, उसके बावजूद उसका हर त्योहार पे वो पूरा रिचुअल्स करती है। हम्म। पूरे, जैसे मतलब अगर गणेश जी के दिन आ रहे हैं तो गणेश जी की स्थापना करेंगी, माता रानी के दिन आ रहे हैं तो माता रानी की स्थापना करेंगी। और मैंने तो हम्म। अक्सर करके देखा है कि सारे काम वो खुद अपने हाथ से करती हैं। करेक्ट। प्लस अपने पूरे परिवार को साथ लेकर के चलती है वो लेडी। हाँ। चाहे उनके घर में, हो सकता है कि आपस में बनती हो या ना बनती हो, हमें नहीं मालूम, पर हम यहाँ बैठ करके कह सकते हैं कि जब भी कोई भी कैसा भी फंक्शन हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उसके फैमिली के सारे मेंबर्स एक साथ होते हैं, और सारे रिचुअल्स करेक्ट। वो लेडी अपने हाथों से करती है, अपने बच्चों से कराती है, इवन जो उसके ग्रैंड चिल्ड्रन है उनको भी वो हाथ पकड़ के सिखाती है कि बेटा ऐसे करो। उससे ज्यादा बिजी तो हम नहीं हो सकते ना। करेक्ट। फिर कहते करेक्ट। हैं उनके पास तो बड़ा धन है, हमारे पास तो नहीं है। अब ये भी तो सोचो ना कि वो पुराने जो धर्म की, हमारे पूजा पाठ की चीजें हैं, वो खुद अपने हाथों से करती हैं, तभी तो पैसे पे पैसा आता है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? राइट। हम भी कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, है करेक्ट। ना? अब हम कहें कि हम सुविधा के लिए कि हम दिया नहीं जलाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। मैंने तो बचपन में सुना था सागर जी कि एक बार क्या हुआ कि कुछ मेरी दीदी थी, उनकी शादी हुई तो उनको विदा कर रहे थे, ठीक है? तो सब लोग रो रहे थे क्योंकि दीदी विदा हो ओके। रही थी। तो आप समझो कि मेरी दादी जो है, बहुत इंटेलिजेंट हाँ। लेडी थी, उनने हम सब बच्चों को इकट्ठा करके बोला, अरे रोते नहीं है, दीदी विदा हुई है ना, चलो घर में घी के दिए जलाओ, खुशियां मनाओ, उसकी लाइफ में खुशियां आए, हमारी भी लाइफ में खुशियां अच्छा। छोड़ के जाए, वो अपनी भी आगे की जिंदगी में खुशियां बटोरे। घी के दिए जलाओ हाँ। घर में। सो आप समझो ओके। कि मतलब जब हम किसी भी तेल का, घी का, जब हम जलाते हैं ना दिया, तो जो उसकी जो सुगंध होती है, जो उसका अरोमा होता है, वो हमारे घर में फैलता है। हाँ। और जब हमारे घर में फैलता है तो आप समझो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली बाहर निकलती है। ओके। रिवाज है, ट्रेडिशन है कि भगवान रामचंद्र जी वापस आए थे अयोध्या, तो पूरे अयोध्या में दिए जलाए गए थे, यस। यस। रास्तों में दिए जलाए गए थे। वो ऐसा नहीं कि यूं ही कुछ भी कर लोगे आप।
सबके करेक्ट। पीछे रीजन होता है, तभी दिए जलाए गए थे। अभी आप देखो, जब राम मंदिर बना उसके बाद कितने दिए जलाए गए थे, हाँ। है ना? जी क्यों बिल्कुल। जलाए गए थे? कोई ऐसे मूर्ख थोड़ा है जो मतलब दिए जला रहा है। हाँ। साधु संत महात्मा कोई बिना लॉजिक के कोई काम थोड़ा ना करेंगे। नहीं नहीं। लॉजिक है इनके पीछे। जब हम घर में घी का दीपक जलाते हैं तो उसमें घी की जो अरोमा होता है वो घर में फैलता है। ऐसे ही जब हम्म। तेल का दिया जलाते हैं तो उसका अरोमा घर में फैलता है ना? करेक्ट। और जब आप बताओ कि आप बिजली जला रहे हो, फ्लैट जला रहे हो, लड़ियां लगा दी, तो उससे क्या होगा? उसके जो वाइब्रेशन है वो फैलेंगे आपकी लाइफ में, तो जी। वो आपको नुकसान करेंगी। तो इसलिए दिया जलाना अपनी जगह पे एक लॉजिक चीज है, उसको समझ करके हमें वही फॉलो करना चाहिए जो हमारे धर्म में और हमारे हिंदुस्तान में चला रहा है, ट्रेडिशन है, उनको करना चाहिए। ना कि हम मॉडर्न उसमें देख करके वो सब चीजें कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग भी हमारी चीजों को फॉलो करते हैं, और बल्कि हमसे ज्यादा करेक्ट। करते हैं। हम उनकी खराब चीजें ले रहे हैं, वो हमारी अच्छी चीजें सीख रहे हैं। राइट। तो हमें अपनी अच्छी चीजों को पकड़ के रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। किसको पैसा नहीं चाहिए, किसको माता लक्ष्मी की कृपा हाँ। नहीं चाहिए? सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सभी को यस। चाहिए। इससे हाँ, एक चीज मुझे याद आई कि हम हो सकता है कि हमारा वीडियो देखें, उसके बाद शायद हम करेंगे, क्योंकि दिवाली से पहले, हाँ। डेट मुझे अभी याद नहीं है, टीम से डिस्कस करके मैं मतलब डलवा दूंगी। हम हाँ। समृद्धि शक्तिपात करते हैं, हर दिवाली पर करते हैं, दिवाली से 4-5 दिन पहले करते हैं। सो डेट भी मैं बता दूंगी डिस्कस करके। तो एक तो जो भी व्यूवर्स हमारे चाहते हैं कि मतलब समृद्धि शक्तिपात मुझसे करवाना चाहते हैं, तो वो हमें मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें हम उनकी अच्छा। जितनी भी क्लींजिंग है वो प्री क्लींजिंग करके उनको समृद्धि शक्तिपात हम करते हैं। सो ये तो हो गया एक नॉलेज। और दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी चीज हम करते हैं उसकी वाइब्रेशंस को हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा। ये दिन जो ओके। बने हैं, इन दिनों में जितना ज्यादा हम पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि देखो बात समझो, पूरे हिंदुस्तान में हर घर में, हर गली में सिर्फ लक्ष्मी की ही बातें हैं, पैसे की बातें हैं, मतलब तो आप समृद्धि की बातें हैं। तो आप समझो कि जब इतनी हाई वाइब्रेशंस हो, उसमें अगर हम थोड़ा सा भी करेंगे ना तो वो धक्का लग करके हमें ज्यादा मिलता है, हाँ हाँ। क्योंकि हम करेक्ट। हम हवा के बहाव में चल रहे हैं। तो राइट। ऐसे में अगर थोड़ा सा भी कुछ भी हम करेंगे तो उसका भी हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए हमें इस समय पूजा करनी चाहिए। और लोगों को वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, साथ में श्री यंत्र भी रखते हैं, वो भी कर सकते हाँ। हैं, है ना? और वैसे हम करेक्ट। कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हम लक्ष्मी पोटली भी बना रहे हैं। तो अगर जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, अगर लक्ष्मी पोटली हमसे लेना चाहे तो वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो वो सारे काम हमें करने चाहिए, क्योंकि दिवाली बिल्कुल साल में बिल्कुल। एक ही बार आती है, फिर पूरा साल इंतजार हाँ करना हाँ। पड़ेगा। सो बेटर है कि इन्हीं दिनों में आप करें तो ज्यादा अच्छा है। ओके। जी। और आपने अभी कहा कि श्री यंत्र के बारे में आप जी। कह रहे थे। जी। तो श्री यंत्र क्या होता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है घर में रखना, क्योंकि बहुत लोगों के घर पे जी। श्री यंत्र मैंने देखा जी। है और सुना भी है। तो इसका क्या महत्व है? सागर जी, देखिए, यंत्र का जो साइंस है, वो हमारे हाँ। जो ऋषि मुनि रहे हैं उन्होंने बहुत उसको समझा, और डीप लेवल पर समझा था। उसके बाद ही इन चीजों को क्रिएट किया गया। यंत्र का मतलब होता है कि आपको कोई भी हथियार दे देना, ठीक है? अच्छा। यंत्र का मतलब ही हथियार है आपके हाथ में। अब कैसे समझ में आए कि हम कौन सी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना? तो हमारे करेक्ट ऋषि करेक्ट। मुनियों ने कुछ सिंबल्स हमें बना करके दिए, ड्रॉ करके दिए, कि जिनको देखते ही हमें समझ में आ जाए कि हाँ, ये चीज इस चीज को रिलेट करती है या रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर करके हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के गाड़ी पर, हॉस्पिटल्स पे क्रॉस का निशान लगा होता है, रेड कलर का, है ना? तो हाँ। हम देखते ही समझ जाते हैं ना कि ये मतलब हॉस्पिटल है और एम्बुलेंस है, या मतलब डॉक्टर है ना? करेक्ट। ऐसे ही जो क्रॉस का निशान है, क्रिश्चियंस लोग समझ जाते हैं ना कि ये क्रिश्चियन से रिलेटेड सिंबल है
है ना। हमारे हिंदू धर्म राइट। में जैसे स्वास्थ्य देखो, तो स्वास्थ्य को देखते सार एकदम से क्या रिफ्लेक्शन आता है माइंड में, ओहो, मतलब शुभ काम के लिए कोई चीज हो रही है, इसलिए यहाँ पे स्वास्थ्य बना है। करेक्ट। ऐसे ही करेक्ट। श्री यंत्र बनाया गया था। अच्छा। सिंबल्स और ये यंत्र हैं, इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में सारी डाटा, सारी नॉलेज स्टोर है। बस हमें उसको दिखाने की जरूरत है, रिकलेक्ट करने की जरूरत है, उसको जागृत करने की जरूरत है। जैसे ही हमारी अच्छा। नजर, हमारा एक्टिव माइंड उस चीज को देखता है, तुरंत उस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर लेता है अपने आप को। इसलिए ओके। श्री यंत्र बनाया गया कि श्री यंत्र को जैसे ही आंखों ने देखा, दिमाग को मैसेज गया कि श्री यंत्र मतलब लक्ष्मी, मतलब पैसा। करेक्ट। और पैसा, तो जैसे ही दिमाग ने उस वाइब्रेशन को पकड़ा, पूरे दिमाग में वाइब्रेशन घूम गई कि पैसा आना है, पैसा आना है, पैसा आना है। सो जैसे ही श्री यंत्र को देखेंगे तो वो पैसे की वाइब्रेशन को पकड़ेगा। इसलिए हम श्री यंत्र का बहुत सारा महत्व है, हर चीज का महत्व है ऐसे तो, पर श्री यंत्र का क्योंकि दिवाली पे ज्यादा काम हो रहा है, सब लोग धन से संबंधित काम करते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। सो इन दिनों में इसकी वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हाई होती है। मैंने ऐसे सुना है कि श्री यंत्र जैसे अभी ये पॉडकास्ट देखने के बाद हो सकता है जिनके पास श्री यंत्र नहीं है वो लोग भी लेके आएंगे उनके घर श्री यंत्र। लेकिन श्री यंत्र लेके आने के बाद भले हम उनकी स्थापना हमारे पूजा घर में भी करेंगे, उसके बाद भी वो श्री यंत्र को ऐसे कहा जाता है कि कुछ एक्टिवेट या फिर उनमें वो एनर्जी लानी होती है। जैसे तो वो क्या होता है, वो कैसे, अगर कोई अगर श्री यंत्र घर पे लेके आ रहा है तो उसमें वो पॉजिटिव एनर्जी कैसे हम उत्पन्न कर सकते हैं? सागर जी, मैं बहुत ही सिंपल तरीके में आपको, मतलब अपने व्यूवर्स को समझाना चाहूंगी, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा टिपिकलिटी बना दी है कि ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। जहां आप, वो कहते हैं ना कि जैसी जिसकी भावना वैसा ही उसने, मतलब उसको रिजल्ट मिलना है ना। सारा का सारा अच्छा। आपकी भावनाएं मैटर करती हैं। अगर आप चाहो तो पत्थर को भी मूर्त बना सकते हो, भगवान बना सकते हो। और अगर आपके सामने भगवान जी खड़े हों तो भी आप उसको पत्थर मान सकते हो, अगर आपको विश्वास नहीं है तो, है ना। तो करेक्ट। अगर आप किसी भी चीज को श्रद्धा से, श्रद्धा भाव के साथ में, जो भी जितना भी आपको आता है उसके अकॉर्डिंग जितना भी आप पूजा पाठ कर सकते हो उतना कर लोगे, आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। बशर्ते कि आपका विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल। मेन काम तो बिल्कुल। बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड है और किसी चीज पर नहीं है। हमारा दिमाग सब चीजों को समझता है, जहां जिस चीज का हमारा बिलीव होता है वही वाइब्रेशंस हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। एक छोटा करेक्ट। सा एग्जांपल मैं आपको दूंगी, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए पर क्योंकि समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी, कि एक इंसान नॉर्मल हिंदी बोलता है और उसको, वो अपने इंग्लिश भी उसको नहीं आती है, गांव का अनपढ़ गवार है, और वो उसको साउथ इंडिया में ले जाकर के छोड़ दो, ठीक है, हाँ। जिसको सिवाय हिंदी के और कुछ नहीं आता। आप कहीं भी ले जाके उसको छोड़ दोगे साउथ इंडिया में, जिसको कोई भाषा नहीं आती, साउथ इंडियन बिल्कुल नहीं आती, उसने कुछ देखा नहीं है, आप देखोगे कि 4-6 घंटों के अंदर ही अंदर ना उसको ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिसकी अपनी पसंद होगी। जैसे कोई शराबी है ना, शराबी को आप हाँ। जंगल में राइट। भी छोड़ दो, वो वहां पर भी उसको करेक्ट। घंटे भर के भीतर भीतर उसको एक शराबी मिल जाएगा। जी। बिल्कुल। सेम चीज इस चीज में भी है। गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, अमीर और ज्यादा अमीर हाँ। होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? कि हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा है। गरीब हमेशा गरीबी के बारे में सोचता है, अमीर हमेशा अमीरी के बारे में सोचता है ना। अब सपोज करेक्ट। हम ही आपसे बात कर रहे हैं, है ना, तो आपके पास जितने भी लोग आते हैं वो कौन से आते हैं, आपके साथ कौन कनेक्ट होते हैं? हीलिंग से रिलेटेड होंगे, पॉडकास्ट से राइट। रिलेटेड होंगे, और कोई एनर्जी आपके यस। आसपास नहीं आएगी। नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि राइट। आपकी वाइब्रेशंस वैसी हैं, तो वही चीजें आपको करेक्ट। अट्रैक्ट करती हैं। मेरे पास कौन से लोग आएंगे? हीलिंग से रिलेटेड लोग आएंगे, अदरवाइज कोई और दूसरे टाइप के लोग मुझसे कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरी वाइब्रेशंस हीलिंग वाली हैं, करेक्ट। है ना। करेक्ट। तो सिंपल तरीका है, आपने कोई भी यंत्र लेकर के घर पे आए, बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ, कोई भी चीज आप घर पे लेकर के आओ,
एक दिन पहले लेकर के आ जाओ, सामान पूरा जो भी आपको अवेलेबल है वो सामान अपना रख लो, ठीक है। उसके बाद आप सुबह नहा धो करके, सुबह के टाइम में, क्योंकि सुबह अच्छी वाइब्रेशंस होती है, पॉजिटिविटी होती है, तो आप सुबह उठ करके करेक्ट। अपना नहा धो के बैठ जाओ। मंदिर में, मंदिर है ठीक है, नहीं है तो जहां भी आप बैठ सकते हो, साफ सुथरी जगह पे हम्म। बैठ जाओ। शुद्ध जल, पानी ले लो, दूध है तो ओके। दूध ले लो, धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आपके पास अवेलेबल है वो सामान रख लो। जो नहीं है तो उसके बारे में सोचो भी मत। और उसके बाद उसको शुद्ध जल से धो करके उसको धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा लो, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपके पास है, जो जो आप मैक्सिमम कर सकते हो वो कर लो। अगर नहीं है तो मत टेंशन करो कि नहीं करना है ना। ओके। और हाँ। आप पूरी श्रद्धा भाव के साथ उसको अपने मंदिर में स्थापना कर लो कि माता लक्ष्मी, मुझे तो अच्छा। इतना ही आता है, मैंने तो ऐसे ही किया है, आप जानो, मुझे तो चाहिए, ओके। माता ओके। लक्ष्मी देंगी मत ही देंगी। मतलब आपका भाव अच्छा होना आपका चाहिए। भाव अच्छा होना चाहिए, आपके भाव में माता लक्ष्मी के प्रति इतनी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि जो मैंने किया है ना वही पूरा है, हाँ। और उसी बिल्कुल। से ही माता लक्ष्मी खुश हो जाएगी। हम्म। सागर जी, मैं हीलिंग करती हूँ, आपको मालूम है बिजी रहती हूँ, है ना, पूरा टाइम मेरे पास टाइम नहीं होता। हम्म। कई बार होता है कि मेरे करेक्ट। मंदिर में पूजा नहीं हो पाती है। मैं अपने अच्छा। बच्चों से कहती हूँ, बेटा आज मंदिर में पूजा नहीं हो पाई ना, कम से कम दिया जला दो। और मैं यही, जहां मैं हाँ। इस समय बैठी हूँ ना, इसी जगह से भगवान को प्रार्थना कर लेती हूँ, भगवान जी टाइम नहीं मिल पाया ना, प्लीज बच्चों से ही स्वीकार कर लो। हाँ। और वो हाँ। हाँ। स्वीकार कर लेते हैं। राइट। तो ये तो आपकी भावना है राइट। है ना। तो आप बहुत इजी वे में करिए। मैं नहीं कहती बहुत टिपिकलिटी में आप जाइए, टिपिकलिटी में कुछ नहीं होने वाला आपको, करेक्ट। इजी वे में और करिए जी। जैसे अभी मुझे आप जैसे आपने कहा कि आप बिज़ी रहते हो, जी मुझे इससे एक चीज़ याद आई। एक हमारे जो सब्सक्राइबर थे जिन्होंने आपसे कांटेक्ट किया, जी। और उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया कि आपने उन्हें नज़र जो लगी थी हाँ जी। उससे बचाया। मतलब उनके फैमिली पे कुछ नज़र बाधा जैसी होती है, हाँ जी। हाँ वो जी। हुई थी, जिसकी वजह से उनके बिजनेस में लॉस, और उनके फैमिली में ना हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता था। अच्छा, उन्होंने आपको तो मुझे कांटेक्ट ये किया था। जानना है, हाँ, ओके। उन्होंने मुझे कांटेक्ट करके ये बताया। तो मुझे जानना ये है कि अगर ऐसा होता है तो ये क्या क्या केस थी वो, और आपने हील कैसे किया इसे? जी, एक्चुअली होता क्या है सागर जी, कई बार क्या होता है हाँ। कि देखिए, सब चीजें वाइब्रेशंस का खेल है ना। तो उसमें क्या होता है कि कई बार हम बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग हमारे अपने ही होते हैं जिनकी वजह से उनकी नजर, अच्छी नजर नहीं होती, खराब नजर होती है, जो हम पे लग जाती है कि ये बहुत ग्रो क्यों कर रहा है ना। ओके। अ, और भी मेरे पास कई सारे केस आए हैं, मतलब एक तो इनका तो है ही है, क्योंकि ये डिस्कस करना है, आपने बात करी है तो मुझे तो पता भी नहीं था। तो मैं उनको हाँ। थैंक्स कहूंगी कि उन्होंने मतलब आपके साथ शेयर किया ये चीज को। हाँ। तो हमारे अपने ही होते हैं जो हमें ये चीज मतलब नजर लगाते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो जो नेगेटिव नजर है वो हमारे बिजनेस पे भी जाती है, हमारी हेल्थ पर भी जाती है, हमारी घर की खुशियों पर भी जाती है। ओके। और उसको बड़ी आसानी से आपके ऑरा चक्रा क्लीन करके या आपका हाउस क्लीन करके, अगर आपके बिजनेस है तो बिजनेस को क्लीन करके उसको बड़ी आसानी से हटाया जा सकता है। ओके। जी अच्छा। तो ये जो आपने कहा कि ग्रोथ होते रहती है, जी और हमारे घर में या फिर जो आस पड़ोस में जो लोग रहते जी हैं उनकी ही नज़र लगती है, लेकिन ये तो रोकना थोड़ा टफ है या पॉसिबल नहीं है। जी। तो क्या हमें ऐसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिसकी वजह से, मतलब जो जिसके बाद हमें ये सब प्रॉब्लम से एटलीस्ट हम बच सकें? मतलब बचे किसी की रहे अगर, जी। सब। हाँ, किसी की अगर नज़र लग रही है जी हमें, तो एटलीस्ट ऐसा कोई हमारे पास एक प्रोटेक्शन हो जिससे हम बचे रहे। जी। सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी सागर जी, थोड़ा अजीब सा जरूर लगता है, पर ये सच्चाई है कि अपनी बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करनी चाहिए, अपनी सक्सेस को ओवर अच्छा। शो ऑफ नहीं करना चाहिए। ये फैक्ट है। क्योंकि बाहर वाला या अननोन व्यक्ति हमसे नहीं जलेगा, हमारे नियर डियर ही ज्यादा हमसे जलते हैं।
तो कोशिश हाँ कीजिएगा जो हाँ। ओवर शो ऑफ हम करते हैं उसको नहीं करना चाहिए, है ना? पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि अब हर किसी को तो नहीं रोका जा सकता, है ना? तो करेक्ट। बेटर है कि एक मैं रिकमेंड करूंगी मेरे सभी भाई बहनों को। एक तो मैंने पहले भी बताया था कि थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा चाय पत्ती, थोड़ा सा नमक, इसको एक मुट्ठी में लेकर के, उतना कि जितना आपकी मुट्ठी में आ जाए, और उसको आप अपने सर से 7 बार उबार के, जैसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज करते हैं ना, वो सार के उसको पॉट में डाल दीजिए, मतलब टॉयलेट में डाल दीजिए। जब भी आपको ऐसा ओके। फील आए कि मुझे नजर लग गई है या मेरा काम में कहीं दिक्कत आ रही है, मुझे कहीं दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए। और कोशिश करिए कब हफ्ते 10 दिन लगातार इसको कर दीजिए, है ना? अच्छा। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, आप सॉल्ट बाथ भी ले सकते हैं। पानी में हल्का सा नमक डाल करके आप बाथ लेते हैं, और साथ में अपना मनोकामना भी करते रहिए कि जो भी मुझे नजर लगी है या जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर है, वो सारी इस पानी के थ्रू चली जाए। सो उससे भी काफी रिलीज मिलता है। ओके। बहुत जरूरी होता है, ये चीज हमें करते रहनी चाहिए। आपने देखा हो पुराने टाइम में ना, हमारी दादी नानियां, मैं तो अभी भी कर देती हूँ, अक्सर करके अच्छा। बच्चों की नजर उतारा करती थी। आपको तो याद होगा, करेक्ट। वो थोड़ी सी जी जी। मिर्ची ले ली, नमक ले लिया, और गली से थोड़ा सा रेत लिया और उसार के उसको आग में जला देते थे, है ना? तो राइट वो राइट। चीजें एक्चुअल में काम करती हैं, इंटेंशन मैटर ओके। करती है। और बच्चा बच्चा जो परेशान था, थोड़ी देर में खुश हो जाता है, खेलने लगता है और मतलब नॉर्मल हो जाता है, तो है इसका मतलब नजर लगती है ना लोगों को। हमारा अभी मेरे पास बिल्कुल। 4-5 दिन पहले ही एक केस आया है। द लेडीज बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी, और उन्होंने बताया कि मैंने करीब 4-5 साल पहले एक मैंने फ्लैट खरीद लिया, बॉम्बे की है। तो मैंने फ्लैट खरीद लिया 4-5 साल पहले। जिस दिन से मैंने फ्लैट खरीद लिया, उसके अगले ही दिन से मेरा जब लोगों को पता चला कि मैंने फ्लैट खरीद लिया, उसके बाद से मेरा बिजनेस बिल्कुल डाउन हो गया। अच्छा। हाँ, इट मीन्स क्या? इट मीन्स कि जो उनके नियर डियर थे, उनको इतना बुरा लगा, उनको ऐसी नजर लगी या कुछ ऐसा उन पे नेगेटिव हो गया कि वो बेचारे अब ग्रो नहीं कर पा रहे। सो अभी मेरे पास 4-5 दिन पहले केस आया है, तो अच्छा। अब उनकी हीलिंग चल रही है। एंड जब हमने ओके। उनको देखा तो हमें समझ में आया कि बिल्कुल क्लोज रिलेशन में एक व्यक्ति है उन, जिसकी नज़र हाँ, लगी। जिन्होंने उन पर मतलब नेगेटिव किया और उनकी नजर लगी। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। और अब, क्योंकि ये तो कॉमन चीज़ हाँ है, जैसे हाँ, फॉर एग्जांपल हम किस जी, लाइक घर लेने के बाद या फिर हम कार लेते हैं, हाँ, तो एक्साइटेड होके हम बताते ही हैं लोगों को। आसपास के सही लोगों बात है। को बता देते जी, हैं। जी। तो ये तो मतलब ऐसा है कि हमें हर चीज़ में सोच के बहुत सोच के। मतलब रिएक्ट करना है, जी, या फिर हाँ, सोच के ही कुछ भी चीज़ें सामने बोलनी है, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले के जो इंटेंशंस है वो हमें पता पता नहीं है, नहीं है। और उसकी नज़र लगने की वजह से पूरी लाइफ स्पॉइल हो बिल्कुल सकती हो है। जाती है। जब भी आपको लगे कि आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं गड़बड़ आ रही है, आप मान के चलो कि कहीं ना कहीं कुछ हो गया, तो तुरंत उस पे अच्छा। हमें एक्शन लेना चाहिए। अगर बिजनेस पे किसी की रुकावट आ रही है, जी, तो कोई ऐसा उपाय है जो सिंपल जो कर सकते हैं इजी, घर इजी बैठे? घर बैठे आप यही कर सकते हैं कि आप अपने दुकान में, अपनी शॉप में नमक रखना शुरू कर दीजिए। वैसे तो मैं तो अच्छा। क्रिस्टल्स भी रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप ब्लैक टर्मलिन ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो एटलीस्ट नमक तो आप रख ही सकते हैं। नमक तो कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं रख सकते। हाँ आप नमक हाँ। रखिए। नमक सारी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ, हफ्ते में एक बार आप उसको चेंज करते रहिएगा। कैसा भी नमक, करेक्ट। जरूरी नहीं कि मतलब आपको रॉक सॉल्ट लेना है या समुद्री नमक लेना। जो अवेलेबिलिटी हो आप पहले उसको करिए, उसके बाद सोचिए कि आपको कोई और चीज चाहिए कि नहीं चाहिए। स्पेशलिटी में बाद में ओके। जाएंगे, पहले अवेलेबिलिटी हम देखेंगे, हाँ हाँ। है ना? घर में खाने वाला नमक है ना, पहले उसी को रख लो। उसके बाद सोचना कि आप रॉक सॉल्ट लाना है या मतलब कोई और सॉल्ट लेना है, वो ओके बात की बात है। ओके। पहले नमक का काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि नमक ही एब्जॉर्ब करता है सारी नेगेटिविटी को। सो अपने जहाँ बिजनेस की बात है वहां पे आप अपना नमक रखना शुरू कर दीजिए। तो मेरे पास एक केस आया, एक लेडी आई मेरे पास, और
नाम नहीं ले सकती, मतलब आप समझो कि इंडिया में टॉप लेवल पे हैं। किस्मत, हाँ, अच्छा। किस्मत से मेरे पास पहुंच गई। और हम्म। आप समझो कि मतलब ऑडी मर्सिडीज तो उनके लिए बहुत छोटी सी चीज है, बहुत हाई फाई लेवल की लेडी है। तो वो ओके। क्या हुआ कि वो मेरे पास आए, तो उन्होंने क्या किया कि वो मुझसे, पहला सेशन हमारा था उनके साथ, बहुत हाई लेवल पे उनका बिजनेस चल रहा था और अचानक से उनका बिजनेस डाउन हो गया और ओके। सब कुछ उनका बर्बाद हो गया। तो हम्म। बाई चांस हमारे कांटेक्ट में आई, मेरे गुरुजी के थ्रू आई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो तुम्हारा नहीं काम करूंगा, पर हाँ, वो हीर है, वो कर देगी, तो तुम उससे कांटेक्ट करो, वो ज्यादा अच्छे से करती है। तो मेरे पास जब वो केस आया, मैंने जब उनको देखा, चेक किया और हमने उनका जब हीलिंग शुरू की, सो मुझे जो एनर्जी समझ में आई सागर जी, वो मतलब फर्स्ट सेशन में ही समझ में आ जाता है कि मुझे एक फिगर दिखाई थी। देन आई टॉक टू दैट लेडी कि मतलब क्या आपको ऐसी कोई फिगर याद है? तो उसने मुझे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा नहीं, वो एनर्जी इवन आपके साथ मतलब नेगेटिव काम भी करती है, और वो ओके। अपनी आपके साथ इतना नेगेटिव काम करती है कि वो आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है। हाँ। देन उस लेडी को समझ में आया कि इट मीन्स कि ये मतलब कुछ कह रही हैं तो कुछ ज्यादा सीरियस मामला है और इतना खुल के बात कर रही हैं। तो मतलब उन्होंने मुझसे हाँ। प्रॉमिस लिया कि प्लीज मेरे घर में किसी को मत बताना। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप मुझसे बात कर सकते हो। तब उस लेडी ने मुझे बताया कि उसने क्या किया था कि उसके हस्बैंड की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट हो गई थी, और वो लेडी मतलब जो तीसरी लेडी आ गई थी उसको हटाना चाह रही थी, और उन्होंने अच्छा। किसी तांत्रिक से कांटेक्ट किया था। उस तांत्रिक ने उनका काम तो कर दिया, किसी एनर्जी के थ्रू कराया था। तो वो एनर्जी जो थी, उसने इतनी ऑब्सेस थी कि इसने कहा कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस एक बार ये काम मेरा हो जाए। सागर जी, उनका ओके। वो काम तो हो गया। वो कहती थी कि मुझे ये घर भी नहीं चाहिए, मुझे जायदाद भी नहीं चाहिए, ये पैसा भी नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी फैमिली चाहिए। ओके। और वो हुआ ये कि कुछ ही टाइम में, साल 2 साल में उनका बिजनेस बर्बाद हो गया, उनके गाड़ियां बिक गई, उनका घर बिक गया, और बिल्कुल रोड पे आ गई फैमिली। देन फिर जब मतलब हमसे बात हुई, तो मैंने बोली कि क्या ये तब से है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल तब से है। आप बताओ, उसके बाद से आपका डाउनफॉल आया है? कि हाँ जी आया है। तब उस लेडी ने बताया कि इवन मेरे अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन भी नहीं है। अच्छा। कन्फेस किया उस लेडी ने कि मेरे अपने हस्बैंड के साथ भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि उस वो एनर्जी ही मतलब मेरे साथ रहती है। उन्होंने तंत्र क्रिया कराई थी कि मतलब वो लेडी हट जाए उनसे, और वो हट गई, और पर इनके अपने रिश्ते खराब हो गए, क्योंकि जिस एनर्जी ने काम किया था वो एनर्जी इस लेडी के साथ रहने लग गई, और वो जो अपनी जो भी डिजायर्स थी वो सारी इससे पूरी करने लग गई। तो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई, मतलब लड़ाई क्या, रिलेशन खत्म हो गया। पर रहते एक ही घर में हैं, हाँ। साथ साथ रहते हैं, पर रिलेशन नहीं है आपस में दोनों के। सो एनर्जीज और एंटिटीज का बहुत बड़ा खेल है, बहुत नुकसान करती है ये चीजें। सागर भाई, एक चीज मैं आपको बताना हाँ। चाहूंगी कि अभी हमने थोड़ी देर हाँ। पहले जो बात की थी कर्ण पिशाचिनी के बारे में, या और भी कई सारी एनर्जीज होती हैं, जैसे यक्षिणी होती है, या कोई और भी मतलब जैसे एनर्जीज होती हैं। तो मैं मतलब अपने व्यूवर्स को एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज प्लीज, कोई भी इस फील्ड में बिना नॉलेज के मत जाना, है ना। करेक्ट। बिना गुरु की मतलब सानिध्य के, आप बिना गुरु की परमिशन के या बिना गुरु की गाइडेंस के आपको इन चीजों में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, प्लस कहाँ गलती हो जाए, कहाँ हम मतलब हमें नेगेटिव असर मिल जाए। इसलिए मैं सबसे यही कहूंगी कि प्लीज आप इस काम को कभी मत करिएगा, क्योंकि ये कर्ण हाँ। पिशाचिनी हुई या इच्छिणी हुई, ये क्या है कि ये मतलब 2-3 तरीके से ही सिद्ध होती हैं। मतलब मेजर तो हम कहेंगे कि 3 तरीके से होती हैं, या तो बेटी के रूप में कर लो, या माँ के रूप में कर लो, या पत्नी के रूप में कर लो। क्योंकि माँ और बहन जो है वो आपकी हर बात नहीं मानती हैं, पर पत्नी से आप कुछ भी करवा सकते हो। तो वहां फिर दिक्कत ओके। आती है कि जब वो इस रूप में आप उनको अगर आपने सिद्ध कर लिया, तो वो फिर सारे अधिकार भी आपसे लेना चाहेंगी।
है ना? क्योंकि एनर्जी से हम अपना काम करवाएंगे तो तब तक वो आपका काम कर रही है तब तक तो ठीक है। जब वो आपसे अपना कुछ भी मांगना चाहेंगी तो वो आप मतलब अग्रेशन रूप में आकर के वो आपसे लेती ही लेती हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ खराब कर देती हैं कई बार। तो इसलिए मैं यही बिल्कुल कहूंगी कि मतलब इन चीजों में आप न जाएं तो बेहतर है ना? किसी गुरु की गाइडेंस के साथ ही कोई काम करना चाहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? तो सही बात हाँ, है। तो ये इस करेक्ट चीज पे करेक्ट। थोड़ा सा मतलब नहीं हमें काम करना है। बिल्कुल। और मैम मैं आपका जो कांटेक्ट डिटेल है जी। ये डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। जैसे आपने कहा कि दिवाली से पहले शक्तिपात करना हाँ जी। मतलब बहुत अच्छी बात रहती है उस समय शक्तिपात करना। जी। तो अगर किसी को शक्तिपात कराना है तो आप ज़रूर मैम से कांटेक्ट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल मैम की मेंशन हाँ है। जी। उनका नंबर है, आप कॉल कर सकते हो उन्हें। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।